तो हमने अभी तक ये जाना कि अर्जुन युद्ध में देखता क्या है। सामने वो देखता है अपनों को, लेकिन उसे देखना चाहिए था दुश्मनों को, कि सामने हैं वो दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मनों के अंदर ही अपनों को देख रहा है, और उसी कारण से उसके अंदर वो आ गया है जो युद्ध में नहीं आना चाहिए था। उसके अंदर क्या आया? वो आया डिप्रेशन। वो कैसे आया, वो इस श्लोक से आपको पता लगेगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। अब आपने अर्जुन के शब्दों को पकड़ना है कि अर्जुन भाषा कैसी यूज कर रहा है, बोल कुछ ही रहा है। तो जब हम वाक्यों को पढ़ेंगे, शब्दों को जांचेंगे, तब पता चलेगा भी अर्जुन क्यों ऐसा कह रहा है। भी कोई इंसान क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसको छोड़ दो। ये समझने का प्रयास करें कि कोई इंसान किन परिस्थितियों में कर रहा है, उसकी मनोदशा क्या है। भी कोई इंसान कई बार चोरी भी करता है, तो उसकी परिस्थितियां देखनी होती है ना। भी किसी इंसान ने चोरी क्यों की, हो सकता है कि उसको किसी की जान बचाने के लिए चोरी करनी पड़ी हो, पैसे की जरूरत तो किसी भी तरीके में। हाँ। तो इसीलिए हमने पीछे जो काम किया उसके पीछे उसकी मनोदशा क्या थी, मनसा क्या थी, वो देखी जाती है। तो काम कोई गलत बुरा नहीं है, उसकी मनसा क्या है, मनोदशा क्या है, या उसका टारगेट क्या था। जी। जैसे एक फौजी बॉर्डर के ऊपर मारता है, खून तो उसने भी किया है जी। लेकिन उसको परमवीर चक्र या अवार्ड मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसने जो कत्ल किया है उसके पीछे देश की सुरक्षा छिपी हुई थी, किसी को बचाने के लिए किसी को मारा है। और आम इंसान किसी का कत्ल कर दे तो उसे फांसी होती है जी। क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारा है, नुकसान पहुंचाने के इरादे से मारा है जी। लेकिन फौजी ने किसी को बचाने के इरादे से मारा है। तो इसीलिए कर्म नहीं देखा जाता, कर्म के पीछे का भाव देखा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जब फिर हमें इंसानों से कोई नफरत नहीं रहेगी, फिर इंसानों को हम जज नहीं करेंगे कि अच्छा बुरा। परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, हम जिन लोगों से नफरत पाल लेते हैं, हो सकता है कि उनकी परवरिश ही ऐसी हुई हो सकता है कि उनको सीखने को ही ऐसा मिला हो। एक लड़की है, उसको बचपन में कुछ नहीं मिला, उसको हमेशा भेदभाव का ही शिकार बनना पड़ा, तो उसकी मनोदशा वैसी हो जाएगी जी। तो वो भी भेदभाव करेगी जी। जो सास बहुओं को तंग करती हैं, उनकी सास ने भी जब वो बहू थी तो उनको तंग किया होता था, तो वो बदला निकाल लेती हैं जी। हाँ, तो ज़्यादातर ऐसा होता है ना। तो इसीलिए हमने देखना कि कोई इंसान किस माहौल में रह रहा है, कैसी परिस्थिति में रह रहा है, उसका व्यवहार वैसा ही होगा। आसपास के वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर, आसपास के वातावरण का पूरा प्रभाव आ जाता है कि हमारी परवरिश ऐसी हुई है ना, तो हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए हमें फिर इंसानों से नफरत या उनसे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको समझना ही होगा कि हाँ ये ऐसा है तो इस कारण से है। जैसे एक लड़का हमेशा बाहर ही रहा, जिसको प्रेम खुद नहीं मिला, उसने प्रेम के महत्व को नहीं जाना। जिसके जीवन में कोई औरत माँ थी तो माँ से प्रेम नहीं मिला, बहन का प्रेम उसे नसीब नहीं हुआ, तो वो औरत के प्रेम को नहीं समझ पाएगा ना। नहीं। हाँ, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनसे हम उम्मीद करें कि वो हमारी भावनाओं को समझे, तो हो सकता है कि उसकी परवरिश में ना पास ही अगर वो कमी है तो वो हमें दे भी नहीं सकता। तो कुछ की परवरिश ऐसी होती है कि औरत तो एक वस्तु है बस, हो सकता है कि उसका ऐसा नज़रिया विकसित हो गया हो, तो वो उसी एंगल से देखेगा। या किसी के परिवार में या किसी के कल्चर में ऐसा हो कि औरत की जो उपाधि है वो सबसे बड़ी हो, तो वो हर माँ बेटी बहन सबकी इज्जत करेगा क्योंकि उसकी परवरिश वैसी हुई है ना। तो ये परवरिश का, वातावरण का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हमें ये देखना होता है कि कोई इंसान किन परिस्थितियों से आ रहा है, कैसे कल्चर से आ रहा है। तो अर्जुन अब देखिए कि सामने युद्ध में जो दुश्मन है उनको कह रहा है कि सवजन समुदाय, कि ये मेरे अपने हैं और इनको देख करके मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, आपके जो अपने हैं जिनसे आप प्यार करती हो, उनको देख करके कभी आपके अंग शिथिल हो जाते हैं, पैर ढीले होने लग जाते हैं?
नहीं होते ना, वो तो दुश्मनों को देखकर ही वाइब्रेशन आती है ना। जी जी। लेकिन अर्जुन कह कुछ ही रहा है, वो उसके साथ कुछ ही रहा है। कह तो ये रहा है कि ये सज्जन समुदाय हैं, अर्थात ये तो बहुत सज्जन लोग हैं, और सज्जनों को देख करके कभी कोई बंदा कांपने लगता है? नहीं नहीं। वो तो खूंखार लोगों को देखकर ही कांपने लगता है। जी। हाँ, तो ये अर्जुन के भाषा, अर्जुन के व्यवहार में और उसके शब्दों में कितना अंतर है। जी जी। जैसे अंदर किसी कुछ है, बाहर हाँ, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। तो देखिए, हमें किसी इंसान को परखना हो ना, जैसे मैं फेस रीडिंग करता हूँ या चेहरा पढ़ता हूँ, तो मैं सबसे पहले उसकी आंखें देखता हूँ या उसका चेहरा, कि जो शब्दों के साथ उसका मैचिंग है या नहीं। तो वो मैचिंग होती है, क्योंकि हर एक भाव के साथ शब्दों की मैचिंग होती है। भी मन में प्यार है तो शब्द ऐसे आएंगे, मन में नफरत है तो शब्द ऐसे आएंगे, मन में गुस्सा है तो ऐसे आएगा, तो वो शब्द भी वैसे ही आएंगे जैसा मन में होता है। तो हम छिपा नहीं सकते। जी। हम छिपाने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग माहिर होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं। जो हम अगर शब्दों को ही पकड़ लिया तो फिर आधी बात समझ में आएगी, फिर हमें लोग बेवकूफ़ बहुत आसानी से बना लेंगे। तो ये कला समझनी है कि कोई इंसान प्यार से बोल रहा है तो उसके पीछे उसका भाव क्या हो सकता है, क्या असल में वो प्रेम है, या प्रेम के पीछे उसकी दरिंदगी भी हो सकती है कि वो शिकार बनाना भी चाह रहा हो। तो हमने उसके इस मंसूबे को पहचानना है। तो अर्जुन यही कह रहा है, और कह रहा है कि मुंह सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। तो अब देखिए, हम अपनों को देख करके कभी ऐसा व्यवहार करते हैं कि मुंह सूखने लग जाए? वो तो डर में ही होता है ना। जब हम डर जाते हैं तो मुंह सूखने लग जाता है। जैसे आपको तो पता है कि एंजाइटी जब होती है तो मुंह सूखने लग जाता है, पैरों में शिवरिंग जैसी आप बोलते थे। तो आपके सामने तो ये सारे लक्षण आए हैं। जैसे पैनिक अटैक्स आ जाता है, जैसे आपने एकदम विपरीत परिस्थिति देख ली तो सारा कुछ ब्लैंक हो जाता है ना, दिमाग काम करना ही बंद कर देता है शरीर में। बिल्कुल हाँ, हो जाता है। और क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी पता नहीं चलता। बोलना कुछ होता है, बोल कुछ ही जाते हैं। अनएक्सेप्टेड, वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। जी जी। ऐसा ही अर्जुन के साथ हो रहा है। और अर्जुन आगे कह रहा है कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है तथा त्वचा भी बहुत जल रही है। ऐसा ही होता है जब एंजाइटी का अटैक या पैनिक अटैक आता है, या बहुत ज़्यादा डर हावी होता है, तो हाथ, डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के लक्षणों में ये कॉमन देखा गया है कि उसके हाथ पैर भारी हो जाते हैं, कांपने भी लगते हैं, और वो हाथों से ना चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकता। जैसे आप डिप्रेशन में रही, जब मन सुन है तो आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगी, वो गिर जाएगी। फोन रखना भी भारी महसूस होगा, फोन भी रखोगे, हाथ में उठाकर नहीं रखा जा सकता। तो यही अर्जुन कह रहा है कि गिर रहा है, वो धक्के से ही गिर रहा है कि वो भारी महसूस होने लगे है। डिप्रेशन में चीज़ें उठाई नहीं जा सकती हैं, शरीर है ना, ये कपड़ों का बोझ ही उठाने के लायक नहीं रहता। और डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता है, खड़ा भी नहीं रह पाएगा, वो बस जा तो लेट जाएगा, ऐसे उसका सारा शरीर नीचे गिर जाता है ना। तो मन में बोझ आ गया तो वो शरीर भी भारी हो जाता है। और जब आप खुश होती हो तो देखो कि सारी चीज़ें हल्की लगे, एनर्जी खत्म। हाँ, एनर्जी खत्म हो जाती है, शरीर नहीं रहता। हाँ, एनर्जी लेथार्जी हो जाता है। और जिस दिन आप देखो खुश होती हो, उस दिन देखो कि सारी चीज़ें हल्की लगने लग जाती है ना। जी। पता नहीं कहाँ कहाँ से पावर आ जाती है। तो ये भी अर्जुन से हमें सीखने को मिल रहा है कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, कि मन में भ्रम पैदा होने लग जाता है कि हमें साफ दिखना भी बंद हो जाता है, सामने क्या है वो पहचानने में भी गड़बड़ी होने लग जाती है। क्योंकि डिप्रेशन, आज मैं एक डिप्रेशन की खास बात बताता हूँ आपको, तो उससे आप बहुत गहराई से डिप्रेशन को करीब से देख पाएंगी। कि डिप्रेशन का अटैक है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे प्लेजर पर होता है, कि हमें आनंद मिलना बंद हो जाता है। और हमें आनंद कहाँ से मिलता है? हमारे आनंद के सोर्स क्या क्या हैं, या किन मार्गों से हमें आनंद मिलता है? 5 मार्गों से मिलता है प्लेजर, खुशी 5 मार्गों से मिलती है। आँखों से, नाक से, मुंह से, कानों से और पूरे स्किन से। तो यहीं से खुशी मिलती है। लेकिन डिप्रेशन के अंदर ये 5 मार्ग हैं, इनसे प्लेजर मिलना बंद हो जाता है, ब्लैंक सा हो जाता है। हाँ, मन ब्लैंक हो गया। तो आप कुछ भी देखोगे ना, जैसे पहले आपको ना घूमने का या सुंदर सुंदर चीज़ें देखने का बड़ा शौक था, जैसी चीज़ें मनपसंद चीज़ सामने आ गई देख के आप खिल जाते थे। लेकिन डिप्रेशन में
कुछ भी देख लो ना देख लो कोई फर्क बस ही नहीं एक पड़ेगा। बराबर होता है। बराबर होता है, प्लेजर नहीं मिल रहा ना। कानों हंसने से का मन नहीं करता। हाँ, हंसने का, कानों से सुन के भी कोई खुशी सुन सा, का भी- जीभ से भी स्वाद आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। खाना, इसीलिए डिप्रेशन वाले खाना खाना ही बंद कर देते हैं, या कुछ मन ही नहीं करता है। हाँ, या फिर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनको प्लेजर नहीं मिल रहा ना, वो खाते रहते हैं, जैसे खाते खाते पेट मोटा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। वो इसलिए कि प्लेजर तो आ नहीं रहा, तो पता ही नहीं कितना खा गए, वो ओवर ईटिंग हो जाती है, या खाना ही छोड़ देंगे, तो खाने का मन ही नहीं कर रहा ना। और मनोवैज्ञानिक रूप से ये सत्य बात है कि हम भूख के लिए नहीं खाते, हमें भूख लगती है इसलिए नहीं खाते हम। ये बात आपको शायद अलग लगे कि साइंटिफिक नियमों के उलट हो, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि आप खुद डाइटिशियन हैं, तो आपने आज तक यही सीखा होगा कि हमें भूख लगती है इसलिए खाते हैं। लेकिन नहीं, आज ये धारणा भी आपकी बदल जाएगी कि हम भूख के लिए नहीं खाते, हम खाते हैं प्लेजर के लिए, हमें खाने में मज़ा आता है इसलिए खाते हैं। जिस इंसान को खाने में मज़ा आना बंद हो जाए वो खाना बंद कर देता है। उसके सामने कितना ही बढ़िया बढ़िया खाना हो, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा खाने में, तो नहीं खाएगा, नहीं करता। मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा ना। तो सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? मज़े के लिए। भी इंसान बना ही प्लेजर के लिए। और कुदरत, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं कुदरत को मानता हूँ, लेकिन कुदरत ने संरचना ऐसी की है कि उसे पता था कि इंसान बड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन कुदरत बहुत ज़्यादा समझदार है। उसने क्या किया कि जो हमें सर्वाइव रखें चीज़ें, जो हमारी वंश वृद्धि करें, उनके साथ उसने प्लेजर जोड़ दिया। सबसे ज़्यादा प्लेजर उसी में फिट कर दिया जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी, समझे? खाने में प्लेजर इसलिए उसने भरा कि बार बार खाए तब ये जीवित रहेगा, नहीं तो ये इंसान खाएगा ही नहीं तो ये मर जाएगा। तो उसे इंसान को जिंदा रखना है ना, कुदरत ने ये संरचना बनाई है, तो उसने खाने में प्लेजर भर दिया, है ना। अब देखो, हमें यौन क्रियाओं में प्लेजर मिलता है इसलिए हम करते हैं। अगर उसमें प्लेजर ना मिले तो करे ही ना, कोई नहीं करेगा, तो बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, तो मानव इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे ना। तो कुदरत ने सबसे ज़्यादा प्लेजर उसी में डाल दिया। हम बच्चा पैदा करने के लिए यौन संबंध नहीं बनाते, हम प्लेजर के लिए बनाते हैं। जी 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 जी। हाँ, और भगवान ने बच्चा ही उसी के साथ जोड़ दिया। अभी ये प्लेजर के लिए बार बार करेगा, बच्चे पैदा होंगे। जी जी। तो कुदरत ज़्यादा समझदार है ना, उसको पता है कि इसके अंदर प्लेजर फिट करो, फिर इसके साथ बच्चों को जोड़ दो, तो बार बार करेगा, बार बार बच्चा पैदा होगा, तो इंसान की जो वंश वृद्धि है वो आगे चलती रहेगी। जी, क्या समझे? कुदरत का कितना खूबसूरत सिस्टम है, देखो जी। है ना। रिश्ते वही ज़्यादा टिकते हैं जिनमें प्लेजर होता है। आप देखो, कुछ लोग बार बार किसी चीज़ को क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें प्लेजर मिलता है। अगर प्लेजर मिलना बंद हो जाए तो कोई इंसान करेगा ही नहीं कुछ भी। डिप्रेशन से ये सीख गए ना कि पेन एंड प्लेजर का नियम है, वही नियम काम करता है। पेन एंड प्लेजर का, कि या तो हम कर्म करते हैं दर्द से दर्द को हटाने के लिए, पेन हो रहा है पेन से बचने के लिए कर्म करते हैं, या प्लेजर को पाने के लिए। दो ही चीज़ें हैं, दो ही प्रधान कारक है, मोटिवेशन है, पेन एंड प्लेजर। किसी चीज़ से हमें पेन मिले तो हम वो काम करेंगे, भी पेन ना मिले इसलिए कर लेते हैं, या प्लेजर को पाने के लिए। समझे? जी। क्या समझे? दो चीज़ें जो पेन और प्लेजर है कि अगर कोई पेन ना मिले तो हम वो काम करेंगे, और या फिर हमें प्लेजर पाना है तो हम वो काम करेंगे। हाँ, लेकिन डिप्रेशन में प्लेजर गायब हो जाता है। जी, प्लेजर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, अभी आपको, आपसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है? बिल्कुल। अब लोग कहते हैं कि जानबूझ के नहीं करता, जानबूझ के क्या, उससे होता ही नहीं, प्लेजर ही नहीं आ रहा। बस एक ब्लैंक सुन्नापन, बस हाँ, तो वो प्लेजर गायब हो गया ना। लेकिन अब हमने प्लेजर क्रिएट करना है तो डिप्रेशन भाग जाएगा। जब आपको ज़िंदगी में प्लेजर आने लग गया तो सब कुछ है। हम जीते इसलिए नहीं है कि हमें जीना है, हमें प्लेजर आ रहा है जीने में, इसलिए जीते हैं। प्लेजर नहीं आएगा तो कोई बंदे जीते ही नहीं। जिसका प्लेजर समाप्त जीवन में, वो सुसाइड कर लेते हैं हम लोग, कि प्लेजर ही नहीं बचा, खुशी नहीं है, तभी वो एक दुखों से वो होगा। हाँ, दुखों के कारण प्लेजर गायब हो गया। अगर खुश हो, सुखी हो तो वो करते, वो मरेंगे नहीं करते फिर सुसाइड। हाँ, तो ये देखो, पैसे, अगर पैसे में ही सब कुछ होता है तो पैसे वाले सुसाइड नहीं करते ना।
जी नहीं करते। हाँ, अगर खाने भूखे ही या गरीब लोग सुसाइड करते तो फिर पैसे वाले या खाना जिनके पास बहुत है वो क्यों करते? तो कहीं ना कहीं और चीज़ है ना, जी जी। वो है प्लेजर। ये इस सिद्धांत को समझना है। तो अब अर्जुन का मुंह सूख रहा है, अर्थात तो उसके अंदर से प्लेजर धीरे धीरे गायब होने लग गया है। उसने लक्षण बता दिए, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में सवजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देखता। अब अर्जुन बात सच्ची भी थोड़ी थोड़ी कह देता है, लेकिन फिर बात पलट देता है। वो कहता है कि मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ, अर्थात मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं तो एक क्षत्रिय योद्धा हूँ और मैं ये हाथ कांपना, भ्रमित होना, ये इससे पहले वो कहता है इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। अर्थात डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाता है, वो बैठ जाएगा, सहारा लेगा, इसीलिए डिप्रेशन वाले लेटे रहते हैं, चुपचाप लेटे ही रहते हैं ना। आप जब आपके ऊपर जब डिप्रेशन हावी था तो आप खड़े नहीं रह पाए। मैं लेटे ही रहती थी। हाँ, लेटे ही रहते थे ना। तो अर्जुन पूरे लक्षण बता रहा है ना, और फिर वो छिपाने के लिए क्या करता है, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ, अर्थात ऐसे लक्षण मेरे में पहले नहीं आते थे, या ऐसा मैं बंदा नहीं हूँ, मैं तो एक क्षत्रिय हूँ ना, महावीर हूँ, लेकिन ये तो गलत हो रहा है, ये तो विपरीत है, अर्थात ये उल्ट हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर बात पलट देता है कि मैं सवजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देखता। अब उसने भूल कर दी कि इनको मारकर कोई फायदा नहीं है, ये मुझे लग रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। तो अब उसके बाद फिर वो कहता है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य सुखों को ही। जिसके जीवन में प्लेजर ना हो उसको कुछ नहीं चाहिए ना। तो अब अर्जुन ने भी कह दिया कि मुझे विजय नहीं चाहिए। अब अर्जुन से ये पूछे कि तो यहाँ आया किस लिए था? आया तो था जीतने के लिए आया था ना जी, युद्ध है तो उसमें जीतने के हाँ, विजय के लिए ही आया था। जी जी। लेकिन अब जब उसके ऊपर डिप्रेशन का अटैक आया तो अब उसको सारी चीज़ें सुनी लगने लग गई कि ना मैं विजय चाहता हूँ न राज्य सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य या से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ, कि हमें ऐसे भोगों से, ऐसे जीवन से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। अर्थात वो निराशा के भंवर में फंसता जा रहा है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। अब उसने फिर पलटी मारी है कि हम किस लिए युद्ध करें? जिनके ऊपर हमने राज करना था वो तो यहाँ आए हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी एक जिंदगी की विडंबना रही है कि हम कमाते या कुछ भी करते हैं वो दिखाने के लिए करते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। जैसे हाँ, दिखावा है कि आज कोई गाड़ी खरीदता है तो वो गाड़ी का आनंद कम लेता है, दिखाता ज़्यादा है दूसरों को, चाहे किस्तें भरनी पड़ जाए। जब किस्तें भरती है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन दूसरों की नज़रों में मेरे पास ये है, इतनी बड़ी गाड़ी है। हाँ, तो लेकिन हमें दिखा करके ज़्यादा मिल रहा है ना जी। हाँ, तो यही अर्जुन कह रहा है कि जब यही नहीं बचेंगे तो आप राज्य प्राप्त करके दिखाएंगे किसे? कोई बड़ा ये मारे ही जाएंगे तो हाँ, फिर देखने वाला देखने वाला दुश्मन भी हम इन्हीं को मान रहे हैं। हाँ, दुश्मनों को जलाना होता है ना। भी इंसान जला करके किसी को जलाने में ज़्यादा कई लोग रस लेते हैं जी, है ना। ये भी मानव की प्रवृत्ति है। हाँ, ईर्ष्या, ये चीजें तो आजकल बढ़ती जा रही है। हाँ, तो अब देखो, एक बंदा, मैं किसी के घर में गया था तो उसने बड़ा सुंदर मकान बनाया। गांव में वैसा मकान नहीं था, तो वो क्या करे, मकान दिखाए, ये मैंने वहाँ से फर्नीचर लाया, वहाँ से खरीद के लाया, ये वो पूरी राम कहानी उसी की, और कोई बात ही ना करे। मैं तो तंग आ गया। भी चलो कोई बात नहीं, खर्चा लगाया तो देख लिया, तो वहाँ उसी की बड़ाई कर रहा था। अब 1 साल बाद मैं दोबारा गया तो जा कर के देखा तो उसने मकान की बात ही नहीं की। मैं पूछने लगा, ये मकान तो बड़ा सुंदर है। वो कहता, काय का सुंदर, मैं जो भी तारीफ करूँ वो उल्टा ही भड़कने लग जाए। तो फिर मैंने पूछा, बात क्या हो गई? कहता, पहले मेरा मकान बड़ा था, पड़ोस में मुझसे भी बड़ा सुंदर हो गया तो मुझे अपना मकान अच्छा ही नहीं लगता है। हाँ, इन चीज़ों का तो कोई अंतर। हाँ, तो ऐसा ही होता है ना। जैसे औरतें हैं अपने समाज में, आप देखते हो भी औरतें सूट मंगाती हैं महंगे महंगे, तो वो दूसरों को भी उससे महंगा मेरे पास है, उससे बढ़िया मेरे पास है जी। उनको दिखाने में ज़्यादा रस है। सूट चाहे पहनने में फंसे हों, चाहे पसीना ही चल रहा हो, लेकिन दूसरों को तो दिख रहा है ना। तंग होते रहेंगे लेकिन दिखाएंगे जरूर। हाँ, तो ये प्रवृत्ति है इंसान की। ये प्रवृत्ति हमें फंसा देती है, क्योंकि हम कभी किसी से जीत तो पा नहीं सकते ना, क्योंकि धरती गोल है। आज हम किसी से आगे हैं,
कल को वो आगे आ भी जाएगा। आगे आ सकता तो ये रेस है ना बाहर दिखाने की या दूसरों को जलाने की, ये रेस हमें डिप्रेशन में डाल देती है। तो इसीलिए आपने अब कर्म करना है अपनी खुशी के लिए, दूसरों के लिए नहीं। चाहे परिवार के, चाहे रिश्तेदार कितने भी कुछ हो, उनसे तुलना नहीं करेंगे, कभी भी कंपैरिजन नहीं करेंगे कि कौन सुखी। जो सुखी है उससे बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है ना, वो सुखी है तो हम ही सुखी हैं भी। कोई सुख में है तो उससे अहोभाव की बहुत बढ़िया है, कम से कम ये बहुत तो सुखी सुखी है। है। हाँ, तो इंसान भी वो है, इंसान ही हम। कोई दुख में है तो उससे हालचाल जरूर पूछेंगे जी। कि आज जो दुख में है कल को सुख में हो जाएगा। में भी हो सकता तो है। दुख और में आज किस- आप सुख में हो तो कल को आपको भी दुख आ सकता है। हाँ, आ सकता है, किसी सुख को भी दुख आ तो सकता चलना है। ही चलना है। हाँ, और दुख में हम किसी के साथ खड़े होते हैं ना, वो इंसान की असली परख होती जी, है। बिल्कुल, सुख में तो इंसानियत सारे ही आ वही- जाएंगे, दुख में आता है वही इंसान है। आपको तो पता है कि आप जब खुश होती हो तो बहुत सी बातें लोग कर लेते हैं, और जब दुखी होती हो तो कोई बात करके राजी कोई नहीं। बात करके खुश तो दुख में अपने काम आना है, हमने किसी की खुशी का कारण बनना है, किसी के दुख का नहीं। जो जी रहा है, कोई भरम में जी रहा है, चाहे कैसे भी भरम में, उसको जीने दो। अपने उसके भरम को नहीं तोड़ना। जी। क्यों तोड़ें? कई लोग अपन, जैसे मैं पहले ये गलतियां करता था कि कोई भूत प्रेत के भरम में जी रहा है, कोई किसी भी भरम में जी रहा है, तो मैं तोड़ देता था। अर्थात उसको लॉजिकली, साइंटिफिकली, वो इंसान के पास तर्क नहीं बचते थे तो अब क्या करे। लेकिन उससे वो इंसान तो मेरे हाथ से चला जाता था। वो हार तो मान लेता था लेकिन दिल से तो बदला तो उसके मन में ही रहता था। तो इससे हम खो जाते हैं, खो देते हैं दूसरों को। तो दूसरे को जैसा जी रहा जीने दो, उसकी वो आनंद में है ना, तो बस उसके भ्रम को नहीं तोड़ना। जब तक सामने वाला खुद आकर के ना कहे कि मैं परेशान हूँ, ये भ्रम तोड़िए, फिर हमारा रोल बनता है। तो आपने देखा होगा घरों में तो जबरदस्ती सलाहें देने लग जाते हैं लोग। जी बिल्कुल, सब तैयार रहते हैं। हाँ, तब आप एक बार मुंह खोल के देखो, हो जाएंगे शुरू। यहाँ भी देखना, 4 औरतें आएंगी, वो सलाह दे के ही जाएंगी। जी जी, कुछ ना हाँ कुछ हाँ, तो- सलाह पक्की दे के जाएंगी, और कुछ ना दे सके लेकिन आपको सलाह पक्की दे के जाएंगी। ये करो, वहाँ करो, ये करो, ये बाबा ठीक है, ये डॉक्टर ठीक है, यहाँ ये हुआ, वो हुआ, सलाह पक्की दे के जाएंगे। लेकिन आपने उनकी सुन लेनी है, लेकिन कान में नीचे नहीं जाने देना, निकाल देना है, डाटा है, डिलीट करो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।